आज से तकरीबन 50 साल पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा। चांद पर रखा गया ये इंसानी कदम इंसानों के लिए एक बहुत फख्र करने वाली चीज है। लेकिन इस अपोलो मिशन के बाद कोई इंसानी मिशन दोबारा चांद पर नहीं गया। इसकी वजह ये थी क्योंकि चांद पर जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और फ्यूल खर्च होता है, और दूसरा ये कि इस मिशन में बहुत ज्यादा रिस्क भी होता था क्योंकि उस वक्त इंसानों ने साइंस में इतनी तरक्की नहीं की थी। लेकिन अब दोबारा से साइंटिस्ट चांद पर जाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, और इस दफा का ये मिशन मून पहले जैसा मिशन नहीं होगा, बल्कि इस दफा साइंटिस्ट मून पर जाकर कुछ अरसा रहना चाहते हैं। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। जब नासा ने आर्टेमिस मिशन को अनाउंस किया तो सारी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस दफा नासा इंसानों को एक दफा नहीं बल्कि बार बार मून पर ले जाना चाहता है। इस मिशन के मुताबिक लोग चांद पर जाकर सिर्फ वापस नहीं आएंगे, बल्कि वहाँ कुछ अरसा रहकर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इसलिए आर्टेमिस मिशन इतना इम्पोर्टेंट है। इस मिशन में इंसान सिर्फ मून पर नहीं जाएगा बल्कि वो आगे मार्स पर भी जा सकेगा। आर्टेमिस मिशन अमेरिका का सबसे बड़ा मिशन है। आर्टेमिस मिशन के तहत नासा इंसानों को चांद पर लेकर जाएगा और वहाँ कॉलोनी बसाएगा ताकि इंसान वहाँ पर रह सकें, जिसके लिए नासा चांद के करीब एक गेटवे स्टेशन बनाएगा ताकि उसके सहारे वो एस्ट्रोनॉट्स को आराम से चांद पर लैंड करवा सके और इंसानों को वापस जमीन पर ला सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टेमिस मिशन का मकसद सिर्फ इंसानों को चांद पर ले जाना नहीं है, बल्कि वहाँ पर सरवाइव करवाना है। अगर नासा सक्सेसफुली ये मिशन कंप्लीट कर ले तो वो बाकी कंट्री से स्पेस रेस में बहुत आगे निकल जाएगा। दूसरा फायदा अमेरिका को ये होगा कि वो जब चांद पर जाकर जितने इलाके में कॉलोनीज बनाएगा वो सारा इलाका अमेरिका का हो जाएगा, क्योंकि मून पर कोई इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके बाद फ्यूचर में आर्टेमिस मिशन मार्स तक जाने के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी इंसानों को मार्स पर ले जाना चाहती है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि इंसान जमीन से सीधा मार्स पर जाएं। मार्स तक जाने के लिए इंसानों को बीच में कहीं रुकना पड़ेगा, तो मून को मार्स तक जाने के लिए एक बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इंसानों को मार्स तक पहुंचाने का ये मिशन आसान नहीं होगा। इंसानों को चांद पर ले जाने से पहले इसकी कई दफा टेस्टिंग की जाएगी, और इसके पहले टेस्ट मिशन का नाम आर्टेमिस मिशन 1 था, जो कि 16 नवंबर सन 2022 में कंप्लीट कर लिया गया था, और ये मिशन काफी कामयाब भी रहा था। इससे अगले टेस्ट मिशन का नाम आर्टेमिस मिशन 2 होगा। इस मिशन के तहत इंसान को मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, और इससे अगले टेस्ट मिशन का नाम आर्टेमिस मिशन 3 होगा, जिसमें इंसान को थोड़ी सी देर के लिए मून की सतह पर उतारा जाएगा, और टेस्ट मिशन 4 के दौरान इंसान को मून की सतह पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए छोड़ा जाएगा। तो इस तरह इस मिशन को 4 स्टेप्स में पूरा किया जाएगा। जब इंसान का बनाया हुआ पहला मिशन अपोलो चांद पर गया था तो नासा ने 3 रॉकेट टेस्ट सिर्फ चांद का चक्कर लगाने में किए, ताकि ये देखा जा सके कि वहां जाकर रॉकेट ठीक से काम करता है या नहीं। फिर इसके बाद नासा ने 4 और टेस्ट मिशन किए, जिसके तहत इंसान को सिर्फ चांद का चक्कर लगाकर वापस आना था। जब ये टेस्ट पूरी तरह से कामयाब हो गए, उसके बाद नासा ने इन एस्ट्रोनॉट्स को चांद की जमीन पर उतारा था। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए नासा को इतने ज्यादा टेस्ट करने पड़े। जो एस्ट्रोनॉट्स आर्टेमिस मिशन में बैठकर टेस्ट के लिए चांद पर जाएंगे, उनके लिए ऐसे स्पेशल सूट्स बनाए गए हैं, तो ये एस्ट्रोनॉट्स उन सूट्स के सहारे स्पेस में 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। जिस तरह अपोलो मिशन में चांद की सतह पर सबसे पहले एक मेल ने कदम रखा था, वैसे ही इस आर्टेमिस मिशन में चांद की सतह पर सबसे पहले एक फीमेल का कदम रखवाया जाएगा। आर्टेमिस मिशन चांद की सतह पर एक इंसान की 50 साल बाद वापसी का मिशन है। इसके अलावा इस मिशन के जरिए साइंटिस्ट मून के साउथ पोल को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये चांद का वो हिस्सा है जो मुसलसल अंधेरे में रहता है और हम इसे अपनी जमीन से देख नहीं सकते। कहा जाता है कि शायद चांद के इस हिस्से पर पानी मौजूद हो, और अगर मून पर पानी मिल जाए तो यहाँ इंसान सरवाइव कर सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट आर्टेमिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमारा मार्स मिशन भी हमारे इस आर्टेमिस मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्पेस में इतना लंबा सफर तय करना आसान नहीं। इसीलिए जमीन से मार्स तक जाते हुए साइंटिस्ट मून को एक रेस्ट एरिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।